जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 गणित के लिए पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो इसमें आपको बताएंगे कि क्या आपको पेपर में पढ़ के जाना है। 1 तारीख को आपका पेपर है, 1 मार्च को। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, कैसे प्रश्नों को लिखना है, चाहे गलत या सही, कैसे प्रश्न को भरना है, कापी कैसे भर के आना है, इसी के बारे में आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये सभी चैप्टरों को करके एक एक करके शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ के जाना है। पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है, इसमें देखिए, पहले चैप्टर में आपको उदाहरण नंबर 1, ये वाला उदाहरण आपको क्या करना है, हल कर लेना है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n का अंक 0 0 पर समाप्त होता है। तो ये देखिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। और एलसीएम वगैरह तो आपको निकालने आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, साथ ही आपको एक और क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, तैयार करना उदाहरण नंबर 4। ठीक है, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको आएगा, तो आपको इसमें को लगा लेना है। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन देता है हर साल ए वाला। ठीक है, कि एचसीएफ इतने का एचसीएफ 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है कि इतने का एचसीएफ दिया है तो इतने का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और तैयार करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर अंक पर 0 पर समाप्त होती है। तो इसको भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रूट वाला। तो ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर का हर साल पूछ, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको रूट वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ना है रूट टू एक परिमेय संख्या है, और आपको एक √3 वाला पढ़ना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पढ़ लेना है और भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसमें ए वाला दोनों क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है कि 5 रूट एक परिमेय संख्या है, 3 + 2 रूट एक परिमेय संख्या है। तो आपको हमने पढ़ा दिया है, इसको आपको पढ़ लेना है। और ये सभी प्रश्न जो है एक ही तरह से लगाए जाएंगे। ठीक है, आपको एक पेज इसके भर कर आना है, चाहे जैसे माना अभाज्य संख्या इतना इतना है, a/b करेंगे, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है, आपसे यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बहुपद। बहुपद में क्या पढ़ना है, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें देखिए ये आपको 1 नंबर में देखने को मिल जाएगा कि इसमें बताना रहेगा कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष पर, अगर एक्स अक्ष पे पूछता है तो एक्स अक्ष, वाई पे पूछता है तो वाई अक्ष पूछेगा। रेखा एक्स अक्ष पर कितने जगह पर काट रहा है, तो एक जगह पर यहाँ पर, एक जगह पर यहाँ पर, 2 जगह पर। तो यही आपको क्या करना होगा, 1 नंबर में आपको बताना होगा। और इस प्रश्नावली से कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर दे दिया, पूछेगा एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या बताइए, तो देखिए एक ही स्थान पे काट रहा है तो एक शून्यक होगा, जितने स्थान पे जिस अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष को 1 2 3 स्थान पे काट रहा है तो 3 शून्यक होंगे। अगर वाई वाला पूछेगा तो एक ही जगह काट रहा है तो 1 शून्यक होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है। देखिए, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात, इसका गुणनखंड करने के लिए देगा और कहेगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना होगा। तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, द्विघात बहुपद को गुणनखंड करके x का 2 मान निकालना रहेगा और उसके बाद उसका जाँच करना रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक और गुणनफल दिए गए हैं, शून्यक गुणनफल दे देगा और आपसे पूछेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है, इस प्रकार के प्रश्न को। ठीक है, चलिए अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है। हाँ, इस प्रश्नावली से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लीजिएगा, यही निकालना है, गुणनखंड करना है और इसका जांच करना है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 3 से क्या पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको इन 3 कंडीशन याद रखना है। क्या याद करना है, तीनों कंडीशन याद रखना है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है
तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और इसका केवल एक हल होता है। अगर तीनों बराबर है तो समपाती रेखा होगा और इसका अनेक हल होगा। अगर पहला वाला बराबर है, दूसरा वाला बराबर नहीं है, लास्ट वाला, तो समांतर रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। दो समीकरण आपको दिया जाएगा, यहीं से आपको a1 का मान a2, b1 b2, c1 c2 निकालेंगे। अगर ए बराबर है तीनों तो समपाती होगा, अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होगा, और अगर ये पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है तो समांतर होगा। तो तीनों कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है और इससे आपके 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ वगैरह वाला क्वेश्चन आपको हो सकता है ना पूछे, ठीक है, तो इस पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको पिछले 23 में पूछा था कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य इतना है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेंगे ये पेंसिल का मूल्य x है, कलम का मूल्य y है, दोनों का मूल्य 50 रुपया है, x + y 50 है और 7 + y = 46। दोनों समीकरण को हल करेंगे और इसका x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या है, इसमें है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि आपको बताना है, दो समीकरण देगा और यहाँ से कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालिए। ठीक है, तो इसको क्या करना होता है, एक समीकरण से x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का, दूसरे में रखिए, फिर उसका मान निकालिए, फिर तीसरे में रखिए। ठीक है, बताया गया है। और एक और तैयार कर लीजिएगा, एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर, और बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। उदाहरण नंबर 5 निम्नलिखित पर देखो, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, आफ्ताब वाला है तो ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, पेपर में आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। यह मनोरंजक है। ठीक है, तो इसको आपको लगाना है, देखिए यहाँ पर लगा कर भी दिखाया है, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए तो ये सब क्वेश्चन तो आपका क्या है, ये सब प्रतिस्थापन विधि से है, समीकरण को इधर उधर करके हल करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इबारती प्रश्न। देखिए ये पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। सेम उसी प्रकार से लगेगा, प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकाल के इसमें रख देंगे, m का मान निकल जाएगा। इसके बाद देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए एक क्रिकेट टीम ने इबारती प्रश्न है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका एक यहाँ पर है, दो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए 5 वर्ष बाद। एक दूसरा क्वेश्चन है, जैकब की आयु, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को क्या करना है, तैयार करके पेपर में जाना है। ठीक है, चलिए और ए अनुपात वाला भी क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, एक बार देख लेना है। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात इतना इतना है और खर्चों का अनुपात है, प्रत्येक महीने में इतना रुपए बचा लेता है, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसमें प्रश्नावली 3.3 में, तो इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे आप लोग, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को। यदि अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, 5 वर्ष बाद नूरी की आय, इसको भी याद करेंगे। 2 अंकों की संख्या का योग इतना है और किराए पर पुस्तक देने वाले, तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। चलिए अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण में। देखिए द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना क्या है, देखिए द्विघात समीकरण में इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि x + u², इसको दोनों को इसका स्क्वायर करके इसको हल करना होगा। अगर द्विघात समीकरण मिलता है तो क्या कहेंगे, ये द्विघात समीकरण है, 1 नंबर का पूछेगा। लेकिन नीचे क्या दिया है, इबारती प्रश्न है। ठीक है, देखिए
दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, इसे हम पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड दिया है, रोहन की माँ 25 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु में गुणनफल आज से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तैयार कीजिएगा। एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है 480 किलोमीटर है, तो इसको भी आप लोग को तैयार करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है रूट वाला। ठीक है, ये रूट वाला एकमात्र क्वेश्चन है जो आपके पेपर में है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्या करना होता है, रूट वाला क्वेश्चन लगाना होता है और एक्स और वाई का मान निकालना होता है, रूट वाला गुणनखंड करना होता है। तो इसको भी आप लोग को तैयार करके जाना है पेपर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आता है प्रश्नावली। रूट वाला 2 प्रश्न है, एक प्रश्न यहाँ पर है, तो इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लेना है। और यहाँ पर क्या है, देखिए इबारती प्रश्न है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में बर्तनों का निर्माण होता है, इसको तैयार कीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक और ऐसी 2 संख्याएं, तो चारों क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखिए तैयार नहीं करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये ना आता है आपके 6 नंबर में कि ये 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिमाप परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार खड़ा है। तो देखिए इसका हल भी है, इसका हल भी हमने करवा दिया है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है। और एक कंडीशन और याद रखना है, यहाँ पर विविधकर निकालने के लिए आपसे विविधकर निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, कि विविधकर कैसे निकालते हैं। तो देखो b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो इसके 2 मूल होंगे, अगर 0 के बराबर है तो इसके वास्तविक मूल होंगे, और अगर विविधकर का मान जो इसका मान जो है 0 से छोटा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इन तीनों कंडीशन को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी इबारती प्रश्न है, 3 इबारती प्रश्न है, तो तीनों को एक बार आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तीनों प्रश्नों को। इसके बाद है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या याद करना है आपको, देखिए समांतर श्रेणी में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसमें पहले कि ए और सर्वांतर एक श्रेणी देगा और वो बोलेगा उसमें से यानी कि आप लोग प्रथम पद और सर्वांतर निकालिए, और ये भी बोलेगा कि जांच कीजिए कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको याद कर लीजिएगा। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि इतना रुपया है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको आपको तैयार करना है। चलिए तो और देखिए एपी में क्या पूछेगा, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और डी दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और प्रथम पद और सर्वांतर दिया रहेगा। आपको क्या लिखना होगा, आपको 4 पद इसमें लिखना होगा। ठीक है, ए दिया है और लास्ट पद दिया है, 4 पद लिखना है, पेज भर कर आना है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यनवा पद, यनवा पद आपको निकालने के लिए देगा, तो इस उदाहरण को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ₹100 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है। ठीक है, तो इसको तैयार कीजिएगा। तो इन प्रश्नों में से देखिए क्या है कि एपी वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न इसमें से आपके आ जाएंगे। चलिए अब एपी से पूछता है आपके एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, तो उसको भी आपको बता देते हैं क्या आपको इसमें तैयार करना है। ठीक है, फार्मूला आप लोग को एक बार अगर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फार्मूला है ना, इसी फार्मूले पे क्या पूछता है, आपका प्रश्न बनता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक टीवी सेट का निर्माता है, टीवी सेट वाला क्वेश्चन देखिए 23 में भी पूछा था और 22 में भी आया था।
तो इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा, टीबी सेट वाला और समांतर श्रेणी में दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें भर भर के इबारती प्रश्न दिया है। देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थी, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण के लिए निर्माण किए गए कार्य, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सवाल है। तो और देखिए चलिए इसमें बताते हैं कौन सा तैयार करना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, लट्ठों वाला और आलू दौड़। देखिए ये लट्ठों वाला क्वेश्चन हमने करवा दिया है। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन और है जो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, गोलाकार वाला। एक क्वेश्चन ये है, एक दो और एक आलू दौड़, ठीक है, आलू दौड़। तो तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, 6 नंबर के फंस सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को लिख कर आना है त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या पढ़ना है चलिए बताते हैं, ठीक है, सीधा सीधा। त्रिभुज में आपको पढ़ना क्या है चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। त्रिभुज में आप क्या तैयार करके जाएंगे, परिमेय 6.1 हमने इसको करवा दिया है। कोई ऐसा नहीं है कहेगा कि परिमेय नहीं करवा दिया गया है। परिमेय 6.1 किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसको आपको क्या करना है, परिमेय तैयार करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन परिमेय नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसको बताना एक क्या भुजा इसके समांतर है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना, डबल टिक हमने लगाया हुआ है, ठीक है, छोटा सा है लेकिन असरदार है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे, देखिए आप एक क्वेश्चन और तैयार करेंगे सिद्ध करने वाला। आकृति इसमें दिखाया गया है, सिद्ध कीजिए कि AM/AB, देखिए यहाँ पर AM/AB बराबर AN/AB। देखिए एक बात आपको बताते हैं, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको एक पेज लगाना है। अगर 4 नंबर में है तो एक पेज, 6 नंबर में है तो 1.5 पेज। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको पूरा हल करके आना है, चाहे गलत चाहे सही। लास्ट में क्या करना है, ले जाकर सिद्ध कर देना है कि इतना बराबर इतना। एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई, एक भी नंबर लास्ट में ले जाकर सही कर दो, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। चलिए तो इसको कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। सिद्ध करने वाला प्रश्न एकदम इजी होता है, तो उसको आप लोग कर ले जाएंगे।